हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म, दोनों ने अली को अपने पास बुलाया। अली इधर आओ। कई कुत्ते भौंकते हैं, उन्हें भौंकने दे, मगर इतना जान ले, अगर सही मानों में अहले बैत को और मौला अली को कोई मानता है तो वो सुन्नी मुसलमान मानते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक आज़म बुलाया, अली इधर आओ। जी आ गए, जी बोलिए ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आज़म दोनों ने बुलाकर कहा, अली तुम भी जवान, नबी की बेटी फातिमा भी जवान, रिश्ता क्यों नहीं मांग लेते? जाओ ना आका की बारगाह में, जाओ ना शहजादी मुस्तफा का रिश्ता मांगो। अली और फातिमा का निकाह हुआ है ना, तो उस रिश्ते की शुरुआत करने वाले, उसका मशवरा देने वाले हजरत सिद्दीक अकबर और उमर फारूक आज़म हैं। मौला अली चले गए आका की बारगाह में। बारगाह मुस्तफा में अलीयुल मुर्तज़ा पहुंचे, बैठ गए, सलाम किया, बादब बैठ गए। हुजूर ने फरमाया, बोलो अली कैसे आना हुआ? जैसे ही मेरे आका ने इतना फरमाया, अली बताओ कैसे आना हुआ, इतना सुनते ही अली की आंखों में आंसू आ गए। अली रोने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अली क्या बात है, किस लिए रोते हो? रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? इतना सुना तो अली और ज्यादा रोने लगे। गए क्या करने थे? रिश्ता मांगने, मगर रोने लगे। ताजदार मदीना की बारगाह में अलीयुल मुर्तज़ा रोने लगे। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, अली क्या बात है, क्यों रोते हो? बात बताओ। अभी अली कुछ कहते कि उससे पहले ही ताईरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन आ गए। बुलबुले सिदरा बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए आका की बारगाह में आए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, आसमानों में अली और फातिमा की जोड़ी हमने बना दी है, जमीन पे आप बना दो। उधर शादी हमने कर दी है, जमीन पे अली की फातिमा से शादी आप फरमा दो। बुलबुल सिदरा ने आकर पैगाम हक सुना दिया। मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए, अली से फरमाया, अली रिश्ता मांगने आए थे? रिश्ता मांगने आए थे फातिमा का? जी या रसूल अल्लाह। तो अली रोए क्यों थे? रोने की वजह क्या? अब मौला अली बारगाह मुस्तफा में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, आया तो रिश्ता मांगने था, मगर आका आंसू आंखों में इसलिए आए, इसलिए रोने लगा। जब रिश्तों की बात होती है तो रिश्ता मांगने कभी बाप जाता है, कभी माँ जाती है। या रसूल अल्लाह, रिश्ता मांगने वाले माँ बाप होते हैं, मगर आका मैं क्या करता? मैं इसलिए रोया, मेरी माँ भी दुनिया में नहीं, मेरा बाप भी दुनिया में नहीं, तो आका मुझे खुदा ना पड़ा, इसलिए मैं रोया। जब मैं जोर से बोला करूं तो आवाज कम ना किया करो, जूं की तू रहने दिया करो। अर्ज करने लगे मौला अली, या रसूल अल्लाह, इसलिए आंखों में आंसू आए, इसलिए मैं रोया। ताजदार मदीना ने फरमाया, अली रिश्ता तो हो गया तुम्हारा। अब मुस्तफा फरमाते हैं, अली जरा ये बताओ तुम्हारे पास क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप और हम जब रिश्ता करते हैं तो हम रिश्ता करने के बाद में पूछते हैं आपके पास क्या है, या रिश्ता करने से पहले?
वे आप अपनी बेटी का, अपनी बहन का कहीं रिश्ता करने जाएं तो जाएंगे बाद में, जानकारी पहले लेंगे मालदार है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है। और आजकल तो लोग कुछ और देख ही नहीं रहे, बस माल दौलत देख रहे। कितना माल है, प्लाट है, जमीन है, अच्छा मकान है, सब देख के फिर करते हैं। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने सारी उम्मत को पैगाम दिया, ऐ मेरे गुलामों देखो तरीका ये अपना लो, पहले रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पे पक्का कर लो, फिर जरूरत पड़े तो मालूम कर लो क्या है तुम्हारे पास। आका ने अली से फरमाया क्या है अली तुम्हारे पास। अली अर्ज करने लगे आका एक घोड़ा, एक तलवार, एक जिरा। जिरा लोहे की खूद जिसको पहनते थे फौजी, उसका काम था तलवार के वार से बचाना, जिस्म को सीने पे पहनते थे। आका तीन चीजें मेरे पास में, एक घोड़ा, एक तलवार और एक तीसरी जिरा। हुजूर ने फरमाया अली तुम मुजाहिद हो, घोड़े की जरूरत तुम्हें है, मैदान जंग में जाना होता है, घोड़ा अपने पास रखो। आका फरमाते हैं अली ये जुल्फ़िकार, ये तलवार तुम्हारी शान है, मुजाहिद हो तुम्हें मैदान जिहाद में इसकी जरूरत है, अपने पास रखो। मगर तीसरी चीज जिरा, जैसे आज क्या बोलते हैं उसको, वो जैकेट, जैकेट जो होती है वो बुलेट प्रूफ बोलते हैं ना जैकेट, उसी टाइप। अब ये जैकेट है, उस दौर में तलवारें चलती थी तो वो खुद लोहे की होती थी। ताजदारे मदीना ने फरमाया अली घोड़ा तुम्हारे लिए जरूरी, तुम मुजाहिद हो, अली तलवार तुम्हारे लिए जरूरी, तुम मुजाहिद हो। मगर आका ने फरमाया अली जिरा की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई तलवार दुनिया में ऐसी बनी नहीं जो मैदाने जंग के अंदर अली के जिस्म को छू सके। ए अली तुम शेरे खुदा हो, किसकी मजाल जो शेरे खुदा के जिस्म पे वार कर सके। अली इसकी जरूरत नहीं है आपको, एक काम करो इसे लेकर जाओ बाजार में बेच दो। मौला अली ने जिरा उठाई, बाजार गए, कौन मिला बाजार में, हजरत उस्मान गनी। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जरा आप इसको समझने की कोशिश करें। रिश्ते के लिए भेजने वाले जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, रिश्ता जिनका हो रहा है मौला अली। बाजार में कौन मिला, उस्मान गनी। मतलब ये चारों हर हाल में साथ हैं, हर अच्छे बुरे में साथ हैं, हर मशवरे में साथ हैं। दुनिया के सारे बेगैरतों को इम्तियाज बरकाती का चैलेंज है, जब मुस्तफा जाने रहमत के ये चारों यार हमेशा साथ रहे तो तू क्या, तेरी कयामत तक की नस्लें मर जाएंगी। इन सहाबा को अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता इनको। अल्लाह अल्लाह। हजरत उस्मान गनी मिले, अली क्या मामला, कैसे बाजार में। अली ये जिरा है, इसको बेचने के लिए आया हूं। मुस्कुराए, रिश्ता तय हो गया, शायद तैयारी में हो। कहा रिश्ता तय हो गया, कलाओ मैं ही खरीद लेता हूं। जिरा किसने खरीदी, हजरत उस्मान गनी ने खरीदी। 400 कुछ दिरहम कीमत अदा की, जिरा खरीद ली। अली ने जिरा उस्मान गनी को दी, पैसे लिए, चल दिए। हजरत उस्मान गनी ने आवाज लगाई, अली जरा रुक तो जाओ। जी
हजरत उस्मान गनी कहने लगे अली ज़रा तो मैंने तुम्हारी खरीद ली, पैसे भी दे दिए, मगर सुनो तुम्हारी शादी का मौका है, तुम्हारी शादी में हमको भी आना है और शादी में तोहफा भी दिया जाता है। अली ये जो ज़रा हमने आपसे खरीदी है, लो ये तुम्हारी शादी में हमारी तरफ से तोहफा है। पैसे भी दे दिए, ज़रा भी दे दिए। ताजदारे विलायत हजरत अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा हैदर कर्रार आका की बारगाह में पहुंच गए, इमामुल अंबिया की बारगाह में पहुंच गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया अली लाओ क्या लेके आए। आका ये 400 कुछ दिरहम हैं, पेश कर दिए। आका ने उसके अंदर से कुछ दिरहम निकाले और वो हजरत अली को दिए। फरमाया अली ये तुम्हारा महर है, महर के लिए रखो, ये महर में फातिमा को देना है, ये महर के लिए रखो। और बाकी हुजूर ने बाकी से क्या किया, ताजदारे मदीना ने बाकी दिरहम से सैयदा का जो भी सामान था जहेज में, उन्हीं दिरहम से किया गया। और मौला अली का जब वलीमा हुआ, उसी रकम से वलीमा भी अली का किया गया। अच्छा, कई लोग आपने 12 सुना होगा कि हुजूर ने अपनी बेटी को हजरत फातिमा को जहेज में मिट्टी के बर्तन दिए, पानी का मशकीज़ा दिया, एक चक्की आका ने जहेज में फातिमा को दी, एक खजूर की चटाई दी, तकिए दिए। ये सुना है ना आपने? हुजूर ने जहेज दिया, ये सुना है आपने? मिट्टी के बर्तन दिए, सुना है आपने? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चक्की, इमाम साहब क़िबला, चक्की उस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत का सामान था। चक्की कोई मामूली चीज नहीं थी उस दौर में घर के अंदर। अच्छा ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, आप अभी 50-60 साल पीछे जाइए तो महल्ले में 2-3 घर में चक्की होती थी, तो सारे महल्ले की औरतें आती थी, वहीं पे अपना अनाज पीस कर ले जाती थी। था कि नहीं? हर घर में चक्की नहीं होती थी। इसका मतलब बड़ी जरूरी चीज थी चक्की, बहुत जरूरत की चीज थी। अगर यूं कहा जाए कि हुजूर ने अपनी बेटी को जहेज दिया, जहेज में चक्की दी, तो इसका मतलब यह होगा कि जरूरत की चीज हुजूर ने फातिमा को जहेज में दी। तो कल अगर हुजूर ने जरूरत की चीज चक्की फातिमा को दी, तो आज अगर कोई अपनी बेटी को जहेज में बाइक दे तो वो भी जरूरत की चीज है। तो इसमें गलत क्या होगा? अरे भाई बोलो ना। हुजूर ने अगर मिट्टी के बर्तन दिए तो जरूरत की चीज थी, पानी का मशकीज़ा दिया तो जरूरत की चीज थी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि उस दौर में मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो जो चीज चलती थी हुजूर ने दी, जो जरूरत की चीज थी हुजूर ने दी। तो मतलब फिर अगर हुजूर जरूरत की चीज बेटी को दे रहे हैं तो फिर उस वक्त की वो जरूरी चीजें थी। आज की जरूरी चीज वॉशिंग मशीन है, आज की जरूरी चीज फ्रिज है, आज की जरूरी चीज जरूरत की मोटरसाइकिल है, आज की जरूरत की चीज एसी है, आज की जरूरत की चीज कार है। तो इसका मतलब ये सब दुरुस्त, ये जहेज में बहुत सारा सामान सब जायज नहीं। इसकी असल तस्वीर वो है जो मैंने आपको दिखाई। मुस्तफ़ा ने जो भी दिया अपने पास से कुछ नहीं दिया। अली ने ज़रा बेची, उससे जो पैसे आए उन्हीं पैसों से गिरहस्ती बसाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा ने अली को थोड़ा सा सामान ला के दिया था। अली अब तुम्हारी गिरहस्ती बसनी है, अब बीवी तुम्हारी तुम्हारे घर जब पहुंचेगी फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, कुछ चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत होगी, तो अली के ही पैसों से वो इंतज़ाम किया
गया, वो मुस्तफ़ा ने अपने पास से अपने पैसों से जहेज नहीं दिया था। तो कल मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को जो कुछ दिया वो अपने पैसों से जहेज नहीं दिया। तो आज कोई ये दलील न बनाए कि मुस्तफ़ा ने मिट्टी के बर्तन दिए थे तो हम भी जहेज देंगे। कई लोग नुमाइश करते हैं हुजूर ने मिट्टी के बर्तन दिए थे तो वो मिट्टी के बर्तन उठाए फिर रहे शादी में कि हम भी मिट्टी के बर्तन दे रहे हैं। तो हुजूर ने तो अली के पैसों से दिए थे, आप भी दामाद से पैसे ले लिया करें, फिर दिया करें। मोटरसाइकिल चाहिए लाइए 1 लाख, कार चाहिए लाइए 5 लाख, जितना सामान कहिए हम शॉपिंग करके देंगे, आप तो पैसा दीजिए। क्यों? जहेज की लानत से बचने की जरूरत है, मुआशरे को बचाने की जरूरत है। हुजूर ने इंतजाम कर दिया, बिलाखिर वक्त तय हुआ, दिन मुकर्रर हुआ हजरत अली की शादी का। हाय रिश्तेदारी में किसी की शादी हो बड़ी खुशी होती है, बड़ी धूम मचती है। घर में फिर शादी हो किसी की तो और ज्यादा खुशी। अच्छा मेहमान आते हैं, खूब इंतजाम होता है, साहब बड़ी खुशी है शादी हो रही है, मगर यहाँ शादी किसी और की नहीं, शेरे खुदा मौला अली की शादी है। शादी का दिन आया, मौला अली की शादी का दिन आया, मौला अली को दूल्हा बनाया गया। इस मंजर को जरा देखो मेरे अजीजों, कितना प्यारा मंजर होगा। ताजदारे विलायत मौला अली हैदरे कर्रार को दूल्हा बनाया गया। हमारे आपके यहाँ जब दूल्हा बनाया जाता है, दूल्हा बनाने वाले लोग, सजाने वाले लोग कौन? रिश्तेदार, गांव वाले, महल्ले वाले या अपने घर के भाई वगैरह। मगर मैं कौन सी शादी बता रहा हूँ, वो शादी यहाँ अली को तैयार करने वाले, दूल्हा बनाने वाले कोई और नहीं, मुस्तफ़ा के सहाबा थे। बारात चली मौला अली की, बारात मौला अली की मदीने की गलियों से गुजरते हुए किधर जा रही है? आपकी शादियां, जब आपके हमारे यहाँ शादियां होती हैं, बारात जाती है तो होटलों में आजकल शादियां मैरिज हॉल में हो रही हैं। तो साहब महंगे से महंगा मैरिज हॉल, बड़े से बड़ा अच्छा खूबसूरत डेकोरेट किया गया मैरिज हॉल तलाश किया जाता है, उसमें होगी शादी, उसमें करेंगे शादी। ऐ लोगों, तुम्हारे मेरे यहाँ शादियां महंगे मैरिज हॉल में होती हैं, मगर वो बारात कितनी प्यारी, जो बारात किसी मैरिज हॉल में नहीं गई, बल्कि वो बारात मस्जिद नबवी शरीफ में गई है। तेरी मेरी बारात में नाचने वाले, सेल्फियां लेने वाले, फोटो खींचने वाले, खिंचाने वाले, शोर भांगड़े करने वाले जाते हैं, मगर ये अली की बारात है। इस बारात का बाराती अबू बकर सिद्दीक है, इस बारात में बाराती उमर फारूक आजम, इस बारात में बाराती हजरत उस्मान जुन्नूरैन, इस बारात में बाराती तलहा व जुबैर है, इस बारात के बाराती हजरत बिलाल है। अल्लाह अल्लाह कितनी प्यारी बारात है, अल्लाह अकबर कबीरा। बारात पहुंच गई मस्जिद नबवी में। अच्छा आपके यहाँ जब हमारे यहाँ शादी हो, बेटे की शादी है, तो अब ख्याल करते हैं चलो जी कुछ अच्छा सा इंतजाम किया जाए, किसी बड़े आलिम दीन को बुलाया जाए, किसी सैयदजादे को औलादे रसूल को बुलाया जाए, किसी पीर साहब को बुलाया जाए, उनसे कहा जाए आप निकाह पढ़ाइए ताकि इस निकाह में बरकतें आ जाए, इस निकाह में बरकतें आ जाए। आप पीर को बुलाते हो, आप पीर का इंतखाब करते हो, मगर मैं ऐसी बारात पे क्यों कुर्बान न जाऊं? दूल्हा बनने वाला उस बारात में, उस निकाह के अंदर दूल्हा जो बैठा है वो शेरे खुदा वलियों का ताजदार है, और निकाह पढ़ाने वाला नबियों का ताजदार है।
निकाह पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा, हुजूर ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया। अब मेरे आका अपनी बेटी के पास आए, सैयदा फातिमा के पास आए। हुजूर ने आकर अपनी बेटी जनाब सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा से फरमाया, बेटी निकाह तुम्हारा मैंने कर दिया। अच्छा, निकाह के बाद में ना हुजूर ने रुखसती नहीं की थी फौरन, निकाह पहले हो गया था, फिर गालिबन 4 या 6 महीने के बाद में जनाब सैयदा फातिमा की रुखसती हुई है। और जब रुखसती हुई है फिर मौला अली दोबारा दूल्हा बन के आए हैं। हाय हाय हाय, फिर आए मौला अली। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी बेटी को तैयार किया, दुल्हन बनाया। अब आका अपनी बेटी को रुखसत करने वाले हैं, तैयार किया। मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी को दुल्हन बना देखा, पेशानी का बोसा लिया, फरमाया बेटी आज तुम अपने घर जा रही हो, अली के घर जा रही हो। कुछ वसीयतें मेरे आका ने फरमाई, बेटी अली को कभी नाराज न करना, अली का कभी दिल न दुखाना। नबी ने अपनी बेटी को क्या तालीम देकर भेजा था शोहर के घर के, शोहर का दिल न दुखाना। और आज हमारे यहाँ बेटियों को तालीम क्या दी जा रही है, खून चूस लेना, छोड़ना नहीं। और अम्मा बड़ी तबीयत से ट्रेनिंग देती है, माँ ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग। और ये फोन जब से आ गया ना, अब तो सुबह शाम ट्रेनिंग। सुबह को अम्मा ने फोन लगा दिया, इसने उठाया, हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रही है बेटी? अम्मी बर्तन धो रही थी। तू क्यों बर्तन धो रही है? तेरी जेठानी भी तो है, देवरानी भी तो है, उनसे भी धुलवाया कर। तेरी ननद भी तो है, उससे भी धुलवाया कर। तू कोई उस घर की नौकरानी है? तू नौकरानी थोड़ी है, तू इतना काम। माँ अच्छे भले घर में आग लगा रही है अपनी बेटी के। खुदा के लिए बेटियों को रहने दो वहाँ, वो खुद मैनेज करेंगी। आप ज्यादा तालीम पीछे से न दो। और अगर सिखाना है, तालीम देनी है, तो इतना सिखाओ कि हर हाल में अपने शोहर को बेटी राजी रखे। ताजदारे मदीना ने सैयदा फातिमा को फरमाया, अली को हमेशा राजी रखना, कभी नाराज न करना। आका ने फरमाया, बेटी इतना जान लो, शोहर की रजा में अल्लाह की रजा है, शोहर की रजा में मुस्तफ़ा जाने रहमत महबूबे खुदा की रजा है। अल्लाह अल्लाह इतना सुनाए। अब मुस्तफ़ा रुखसत करने वाले हैं, मगर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा रोने लगी। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा क्यों रो रही हो? फातिमा रोने का सबब क्या है? सैयदा रोने की वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह मेरे आका फरमाते, फातिमा रोने की बात क्या? फातिमा और ज्यादा रोए जा रही हैं, और ज्यादा रोए जा रही हैं। आका ने फरमाया, फातिमा शायद ये सोच रही हो तुम्हारे अब्बा ने कोई जहेज नहीं दिया, तुम्हारे अब्बा ने सोना चांदी तुमको तुम्हारे बाबा ने नहीं दिया, शायद तुम इसलिए रो रही हो। कहती है, नहीं या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रो रही हूँ। फातिमा मालो दौलत से मोहब्बत नहीं करती। आका ने फरमाया, फिर ये बताओ रोने की वजह क्या है? हजरत सैयदा फातिमा रोते रोते अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे बाबा, आका रो इसलिए रही हूँ, जब लड़कियां रुखसत होती हैं तो उनकी माएँ उन्हें रुखसत किया करती है। आका आज आप मुझे रुखसत कर रहे हैं, मुझे मेरी माँ खदीजा याद आ रही है। या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी अम्मी खदीजा की याद आ रही है। मेरी अम्मी होती मुझे तैयार करती, मेरी अम्मी होती मुझे दुल्हन बना के रुखसत करती। या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, जनाबे सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा को मेरे आका ने रुखसत कर दिया। अली के घर में सैयदा पहुंची हैं, मगर आका से फातिमा की जुदाई बर्दाश्त न हुई।
नमाज पढ़ी, सैयदा के दरवाजे पे, अली के दरवाजे पे पहुंच गए। फातिमा तुम आ गई हो, तुम्हारी जुदाई गवारा नहीं। फातिमा तुम्हारे बाबा का दिल नहीं लगता, तुम आ गई हो, मैं बेचैन हो गया हूँ, मैं तुम्हें देखने आ गया हूँ। आका ने सैयदा के करीब बैठकर खूब बातें फरमाई, प्यार किया, फिर वापस आए। आका बार बार जाते, बार बार जाते, बार बार जाते। घरों का फासला कितना सोचो जरा, ये मस्जिद नबवी शरीफ है, इधर दरमियान में एक घर है, उधर जनाबे अलीयुल मुर्तजा का घर है। अब मेरे आका एक रोज सहाबा के दरमियान बैठे हैं और आका को बेटी की याद आ रही है, फातिमा की याद आ रही है। अब जुमला मेरा सुन लेना गौर से, और ये जो लुबे लुबाब पेश करूंगा नतीजा इसको दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अल्लाह के महबूब बेटी को याद करते करते सहाबा से फरमाते, ऐ सहाबा मेरी बेटी का वो दूसरा तीसरा मकान है, ये जो बराबर वाला मकान है किसी का, अगर ये मकान मेरे पास होता तो मैं अपनी बेटी को इस मकान में रख लेता ताकि मेरी बेटी करीब रहती। अल्लाह अकबर। ये खबर किसी तरह से उस मकान के मालिक तक पहुंच गई, उस नबी के गुलाम तक पहुंच गई। उसने जैसे ही सुना आका की बारगाह में दौड़ा दौड़ा आ गया, या रसूल अल्लाह मैंने सुना है आपने मुझ गरीब के मकान को पसंद किया है। या रसूल अल्लाह ये मकान आपने फातिमतुज़ ज़हरा के लिए पसंद किया है, आका ये मकान मैं आपको देता हूँ। या रसूल अल्लाह फातिमा को इस मकान में रख लीजिए। मेरे आका ने फरमाया तेरे भी तो बच्चे हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया तेरे भी तो बच्चे हैं, तू कहाँ रहेगा। अब जुमला सुनना उस दीवाने का। आका ने फरमाया तेरे भी तो बच्चे हैं, तू कहाँ रहेगा। इतना सुना तो गुलाम कहते आका मैं फातिमा आपकी बेटी को और आपको राजी रखने के लिए अपने बच्चों को ले जाकर जंगल में झोपड़ी डाल के रह सकता हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ नबी राजी हो जाए, नबी की शहजादी मुझसे राजी हो जाए। या रसूल अल्लाह आप राजी हो गए, फिर इससे बड़ी दौलत हमारे लिए है क्या। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये काम करो, ये मकान तुम दे दो, बदले में दूसरा मकान वो ले लो, उसमें तुम रहो, इसमें अली। हुजूर ने बिल्कुल एक दीवार अब बीच में है, इधर हुजूर है, इधर फातिमा, एक दीवार का फासला रह गया बस। ये एक दीवार का फासला भी हुजूर से गवारा न हुआ, ये एक दीवार का फासला भी मेरे आका ने बर्दाश्त नहीं किया। तो आका ने फरमाया अली एक काम करो, ये जो दीवार है इसमें एक खिड़की लगा लो, इस दीवार में खिड़की लगाओ। इरशाद फरमाया मेरे आका ने अली दीवार में एक खिड़की बनाओ ताकि मैं इधर रहूं, फातिमा उधर, मैं इधर से फातिमा को देख लिया करूं, फातिमा को देख लिया करूं, क्योंकि फातिमा को देखने पर मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, मेरे दिल को करार मिल जाता है लोगों, ये मेरे आका का सैयदा से प्यार है। सोचो जिस खातून जन्नत से मेरे नबी ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, फिर उस फातिमा से अगर कोई मोहब्बत करे तो क्या हुजूर उसको पसंद नहीं फरमाएंगे, उस पर किस दर्जा हुजूर करम फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। जानते हो एक बहुत बड़ी शख्सियत का नाम बता रहा हूँ, शायरे मशरिक कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल का एक जुमला तारीख के माथे का झूमर बना हुआ है। अल्लामा इकबाल ने एक जुमला कहा था सैयदा की बारगाह में। अल्लामा इकबाल ने कहा था ऐ मुस्तफा की शहजादी फातिमा, ऐ मखदूम-ए कायनात, लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं,
सारी दुनिया से लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं। जुमला सुने, तवज्जो से सुने, अकीदत देखें इकबाल की। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ सैयदा ऐ फातिमा, सारी दुनिया से लोग काबे का तवाफ करने जाते हैं। ऐ फातिमा, अगर मेरे पैरों में शरीयत की बेड़ियां न होती तो दुनिया काबे का तवाफ करती है, मैं तेरी कब्र का तवाफ करता। ये अकीदत, ये मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्यों मोहब्बत न की जाए मौला अली से, क्यों मोहब्बत न की जाए फातिमा से, कि इनसे मोहब्बत का हुक्म तो खुद आका ने दिया, अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म तो खुद मेरे आका ने दिया। अल्लाह अल्लाह हदीस सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या फरमाया। अब मैं अहादीस के चंद टुकड़े आपकी खिदमत में नजर करता हूँ, हुजूर के फरामीन सुनाता हूँ। मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्ना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन अला अहली सुन्नति वल जमाअह। आका क्या फरमाते हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, अगर किसी के दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, मेरी आल का प्यार है, मेरे आका फरमाते हैं जिसके सीने में मेरी आल का प्यार है और वो ये मोहब्बत साथ लेकर दुनिया से गया, यानी इसी मोहब्बत में मरा, आका फरमाते हैं अपने बिस्तर पे पड़ा होगा, मौत का वक्त करीब होगा, मगर मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक परवरदिगार उसे तौबा की तौफीक अता नहीं फरमा देगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बगैर तौबा किए नहीं मर सकता, तौबा करके मरेगा, ये जमानत मुस्तफ़ा ने दी। आका ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। आका फरमाते हैं अगर मेरी आल का प्यार सीने में है और इसी प्यार को लेकर दुनिया से बंदा गया तो याद रखना, तुम देखोगे घर में बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे हॉस्पिटल के बेड पे दम तोड़ रहा है, तुम देखोगे अपने गाँव के अंदर उसको मौत आई है, किसी अपने रिश्तेदार के घर पे मौत आई है, मगर आका फरमाते तुम्हारी आंखें देखेंगी वो अपने घर पर अपने बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, वो बिस्तर पे दम तोड़ेगा, मगर मर्तबा अल्लाह ताला उसे शहादत का अता फरमाएगा, मर्तबा शहादत का पाएगा। आका फरमाते हैं अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन बशरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं और शक्लें बड़ी डरावनी होती हैं, मगर मेरे आका ने खुशखबरी सुनाई, मुज़्दए जाफिज़ा सुनाया, सुन्नियों खुश हो जाओ, मुकद्दरों पे नाज करो। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जुमला सुन लो तवज्जो से। आका फरमाते हैं जब फरिश्ते आएंगे ये फरिश्तों को देखकर घबराएगा, मगर फरिश्ते फरमाएंगे ऐ अहले बैत के आशिक डरता क्यों है, जान ले हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं।
अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु लहू कब्रहू मज़ार मलाइकतिर रहमा। मेरे आका ने ऐलान फरमाया जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, जब वो मर जाएगा, इंतकाल कर जाएगा, तुम उसका जनाजा उठाओगे, तुम उसे कब्रिस्तान लेकर जाओगे, तुम उसे कब्र में उतारोगे, तुम मिट्टी डाल दोगे, मिट्टी डाल के कब्र बना के वापस आ जाओगे। मगर आका फरमाते जान लो, तुम जिसे कब्र में डाल के आए हो, अल्लाह ताला उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देगा, अल्लाह उसकी कब्र को कब्र नहीं छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह क्या फरमाएगा? आका ने फरमाया मज़ार मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते अल्लाह ताला उसकी कब्र को मज़ार बना देगा। तो जान लो ये जो वलियों के आस्ताने हैं, ये दर हकीकत अहले बैत के आशिकों के ठिकाने हैं। यूं ही नहीं बन जाते मज़ार। ये अजमेर में मेरे ख्वाजा का जो गुंबद चमक रहा है, धौला गुंबद, ये किसी दुनियादार ने नहीं बनाया मज़ार, ये परवरदिगार ने बनाया है। अच्छा, आप कहेंगे कि जनाबे वाला इम्तियाज बरकाती साहब, कितने लोग दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत में उसी मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं, तो इतने करोड़ों लोगों के तो मज़ार नहीं बनते। तो सुनो, इस बात को क्लियर तो मेरे आका ने खुद फरमा दिया। मज़ार सिर्फ वो नहीं होता जहां पर गुंबद बना हुआ हो, स्ट्रक्चर खड़ा हो। मज़ार किसी स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, किसी बिल्डिंग का नाम मज़ार नहीं होता है। ये मत समझ लेना, क्योंकि हमने कई ऐसे भी मज़ार देखे फर्जी हैं, अंदर कोई भी नहीं है। स्ट्रक्चर देखो बहुत बड़ा खड़ा है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, झूठ जर्रा बराबर नहीं है। उस जगह पे गया हूँ, एक जगह एक मज़ार देखा मैंने, उस मज़ार पे मैं गया, मुझे तो ये लगा मज़ार है, लोग मुझे लेके गए मज़ार है। इमाम साहब मज़ार, हम गए, फातिहा के लिए तबर्रुक आया, लेकिन मुझे धुआं कहीं से नजर आया और एक अजीब सी स्मेल आई। धुआं होना तो समझ में फिर भी आ जाएगा कि हो सकता है अगरबत्ती जलाई, मगर उसकी स्मेल अजीब किस्म की थी। मैंने कहा ये क्या है? मैंने थोड़ी देर में देखा, वो जो उसने शीरनी ला के रखी थी फातिहा के लिए, वहीं उसने 2-3 सिगरेट जला के रख दी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा ये क्या है? बोले हजरत ये यहाँ फातिहा होती है तो सिगरेट जरूर जलाई जाती है। मैंने क्यों? बोले ये जो मज़ार है इनका नाम है हजरत कमांडर सिगरेट शाह बाबा। वो कमांडर फिल्टर का कुछ सिगरेट आता है उसके नाम पे, कमांडर शाह बाबा। अच्छा भाई, सिगरेट शाह बाबा? बोले हाँ। मैंने कहा इनका कुछ बताओ मुझे इनके बारे में। बोले साहब इनकी करामत ये थी, ये यूं जेब में हाथ डालते थे, जो भी आया इनके पास इन्होंने जेब में हाथ डाला, निकाला, सिगरेट उसे दे दिया। जो भी आया जेब में हाथ डाला, सिगरेट निकाला, दे दिया। अबे मैंने कहा ये वली था या नशेड़ी था? ये वली था या नशेड़ी था? पता लगा भरी हुई सिगरेट पिलाते थे मियाँ। खींच ले बेटे और झूम जा, घूम जा। देखे होंगे ना तुमने, ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला। बोले ट्रेन में धुएं उड़ाएंगे, चिलम चलाएंगे। अच्छा, इसलिए अजमेर जा रेला, चिलम पीने अजमेर जा रेला। ये बता, तू अजमेर में जाके धुएं उड़ा रहा है, चिलम में कश लगा रहा है,
ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या चिलम अपने साथ, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में चिलम लेके आए थे? बताइए। ये साल साल भर जो नहाते नहीं नंगे, नाक थूक सब एक, बस इनके दो चार चेले चमचे वो आएंगे, यूं घिसेंगे, फिर वो चिलम में भरेंगे, फिर चिलम जलाएंगे और अदब से उस नंगे पीर के सामने लाएंगे और उससे कहेंगे लीजिए बाबा। बाबा चिलम यूं पकड़ेगा, पहले 2-3 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक मरतबा जो लंबा खींचेगा, पेट उसका सारा अंदर, पसलियां सारी नजर आएंगी, एक एक गिन लो, गिनती कर लो। पेट अंदर चला गया, पेशाब बाहर निकल गया, इसने लंबा वाला कश लगाया, लंबे करके जब खींची ना चिलम, फिर धुएं निकाल रहा है, छल्ले बना रहा है धुएं के। और उसके बाद में इसके जाहिल इसके साथ जो बैठे हैं वो कह रहे हैं अब बाबा ने देखो चिलम खींच ली, अब बाबा कोई करामत दिखाएंगे। अबे बेवकूफो जाहिलो, ये करामत नहीं दिखाएगा, इसे आधा दिन होश नहीं आएगा, पड़ा रहेगा, न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा। ये चिलम उड़ाना इस्लाम नहीं है, ये चिलम के धुएं उड़ाना इस्लाम नहीं है, ये नशा करना, गांजा चरस पीना इस्लाम नहीं है। तुझे इस्लाम को समझना है तो इस्लाम को समझने के लिए चल अजमेर में। अजमेर वाले ख्वाजा ने चिलम में धुएं नहीं उड़ाए थे, बल्कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कुरान पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाया था और फिर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया था। नहीं चिलम। और फिर दूसरी टोली पर नाचने वाली है, ढोलक की झनकार पे, ढोलक की धमक पे, तबले की झनकार पे वो नाच रही है। नाचूंगी पीपल गूलड़ तले, सुना ना? नाचूंगी गूलड़ तले, नाचूंगी गूलड़ तले, क्यों नाचेगी? जरूरत क्या है? कौन कहता है तू नाच? और तुझे अच्छा अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया था, इतने बड़े बड़े बाल हैं, यूं हिला हिला के और गा रहा है बैठा हुआ, मैं नाचूंगी गूलड़ तले, मोटा ताजा फरबा तोंद निकली हुई है, नाचूंगी गूलड़ तले। अल्लाह ने मर्द बनाया तो खामखा अपना जेंडर चेंज करने में लगा है, नाचूंगी गूलड़ तले। और तुझे नाचने का इतना शौक है तो सुन ले, तू गूलड़ तले नाच ले, पीपल तले नाच ले, नीम तले नाच ले, जहां नाचना हो नाच ले। इस नाचने से तू सिवाय जहन्नमी बनने के कुछ और नहीं पा सकता है। अगर तुझे साबिर पाक से मोहब्बत है तो तू नाच गाना छोड़ दे, साबिर पाक की सीरत पे अमल करना शुरू कर दे, तुझसे साबिर पिया भी राजी हो जाएंगे और मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। अजीब हाल है, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैकदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैकशी खतरे में है। याद रखना तर्ज जिंदगानी को बदल डालो, नाच गाना छोड़ो, शरीयत पे अमल करो। तो सुनो सुनो, मैं उन मज़ारों की बात कर रहा हूँ जो मज़ार अल्लाह बनाता है। जरूरी नहीं वहाँ पे स्ट्रक्चर भी हो, जरूरी नहीं वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन भी हुआ हो, लेकिन इतना याद रखना, भले ही कब्रिस्तान में तुम्हें कब्रें नजर आती हो, मगर कितनी कब्रें ऐसी जिनको अल्लाह ने मज़ार बनाया है। तुम जाओ न जाओ, दुनिया वाले जाए न जाए, मगर मेरे आका ने ऐलान फरमाया, मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं अल्लाह उनको मज़ार बनाता है और
और उन मज़ारों पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं। अहले बैत के आशिकों के ऐसे मज़ार बनते हैं, ऐसे मज़ार बनते हैं, तो फिर ऐसे मज़ार हमें नज़र भी आते हैं। हम देख रहे हैं साबिर का आस्ताना है, हम देख रहे हैं गरीब नवाज का आस्ताना चमक रहा है। हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फ़कीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नज़र डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। ये मज़ार अल्लाह बनाता है अहले बैत के आशिकों के। मोहब्बत करें अहले बैत से, मोहब्बत करें सैयदा फातिमा से। क्यों मोहब्बत न की जाए उस फातिमा से जिसका तकवा भी लाजवाब है, जिसका पर्दा भी लाजवाब है।